पश्चिम बंगाल में आने वाले कुछ महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके चलते सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। और इस बीच बीजेपी की आंतरिक कलह खुलकर सामने आ गई है। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने अपनी ही पार्टी यानी बीजेपी के खिलाफ तीखे बोल बोलने शुरू कर दिए हैं और पार्टी पर धर्म के नाम पर वोट मांगने के भी आरोप लगाए हैं। तो क्या है ये पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का आपसी टकराव खुलकर सामने आ गया है। पार्टी के अंदर पुराने बनाम नए की जंग शुरू हो गई है। चुनाव में जनता को साधने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर थे। इस दौरान शाह से मुलाकात के ठीक एक दिन बाद राज्य के पूर्व भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने अपनी ही पार्टी की रणनीतियों और पार्टी में नए नए आए नेताओं पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केवल धार्मिक मुद्दों के आधार पर चुनाव जीतना संभव नहीं। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनावों का उदाहरण देते हुए कहा, अयोध्या में राम मंदिर बनने के बावजूद भाजपा फैजाबाद सीट हार गई। इससे साफ है कि मंदिर मस्जिद के मुद्दे चुनावी नतीजों को प्रभावित नहीं करते। इतना ही नहीं, बल्कि दिलीप घोष ने उन नेताओं पर निशाना साधा जो 2021 के चुनाव से पहले टीएमसी छोड़कर भाजपा में आए थे। उनका कहना है कि भाजपा में हर कोई कार्यकर्ता है। जो लोग हाल ही में पार्टी में आए हैं, उन्हें अपनी पहचान और उपयोगिता साबित करनी होगी। घोष के इस बयान को शुभेंदु अधिकारी जैसे नेताओं के खिलाफ एक सीधे हमले के रूप में देखा जा रहा है और यही आंतरिक कलह की असली वजह भी माना जा रहा है। इस दौरान उन्होंने खुलकर स्वीकार किया कि उन्हें पार्टी के भीतर अलग थलग करने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा, मेरे खिलाफ निराधार और एजेंडा आधारित थ्योरी फैलाई गई और मुझे अलग थलग कर दिया गया। मैंने केंद्रीय नेतृत्व को अपनी चिंताओं से अवगत करा दिया है और मैं खो जाने से नहीं डरता। जैसा आप जानते हैं कि कुछ ही महीनों में राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले बीजेपी में टकराव पार्टी को भारी पड़ सकता है। बड़ी बात तो ये है कि टकराव पार्टी के वरिष्ठ नेता शाह के दौरे के बाद सामने आया है। यानी शाह बंगाल दौरे पर भले ही जनता को साध पाए हों, लेकिन पार्टी की एकजुटता नहीं बचा पाए। वहीं अब कहा जा रहा है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा कोलकाता का दौरा करेंगे। जनवरी के तीसरे सप्ताह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर बंगाल में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और फिर जनवरी के अंत तक अमित शाह एक और बार कोलकाता जाएंगे, जहां वो संगठनात्मक बैठकों के जरिए मतभेदों को सुलझाने की कोशिश करेंगे। देवी लाइव पश्चिम बंगाल की रिपोर्ट।